जय श्री राधे। श्री राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम। मैं आज को आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप अगर अपने लाइफ में 2 भी चीज़ों को अपना लेते हैं 5 में से, आप श्री राधा रानी की प्रत्यक्ष रूप से कृपा अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। बताया जाता है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करना एक आध्यात्मिक साधन बिल्कुल नहीं है। ये जो भी हम चाहते हैं कि राधा जी की हमको भक्ति प्रदान हो जाए, तो भक्ति हमको प्रदान कौन करता है? सबसे पहले इस बात को समझो, कृष्ण भगवान हमको राधा रानी की भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति श्रद्धा और प्रेम के मार्ग पर आधारित होती है। अगर हम जो व्यक्ति श्री राधा रानी की शरण में है या फिर अभी शरण में भी नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं होगी, जिसके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो फिर वह राधा जी की भक्ति में आ भी नहीं सकता और कुछ भी भक्ति मार्ग में आकर के उसको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और भक्ति आपको आराम से ईजिली प्राप्त हो जाएगी, वो भी श्री राधा रानी की। राधा रानी को श्री कृष्ण की परम भक्त और प्रेम की मूर्तिमान रूप में देखा जाता है। मतलब जो श्री राधा रानी है वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती है और यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो राधा जी की भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम भाव क्या होता है? सबसे पहला बताया कि राधा रानी के प्रति आप निस्वार्थ प्रेम और अपना समर्पण रखें। आप राधा नाम जाप करें, आप जो भी सेवा करते हैं उसमें कुछ भी आपकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आप निस्वार्थ भाव से समर्पण रहे राधा जी के प्रति। दूसरा क्या है कि बिल्कुल भी पूजा को लेकर के कोई भी दिखावा ना करे, बल्कि पूजा पाठ करते समय राधा जी की शरण में जब आए हो तो आप बिल्कुल प्रेम पूर्वक होकर के दिल से पूजा करें। जैसे राधा ने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से अपना मान लिया था, वैसे ही आप भी राधा रानी को अपनी आत्मा की स्वामी मानो। आप श्री राधा रानी को जब तक अपनी आत्मा की स्वामी नहीं मानोगे तब तक राधा और आप में अंतर रहेगा। राधा रानी की जो भक्ति है वो आपके दिल में धड़कनी चाहिए। ये पहला सिंबल होता है सच्ची भक्ति और प्रेम भाव का। दूसरा बताया कि आप राधा नाम जरूर जाप करें, क्योंकि अत्यंत पावन और शक्तिशाली नाम है ये राधा राधा, या फिर राधे राधे, या फिर राधा कृष्णा, फिर या राधे श्याम। इस महामंत्र को आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ये भी दूसरा मेथड है, इसको आप प्रयोग करके राधा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है राधा रानी के भजन और संकीर्तन। जो भी राधा रानी के भजन गाता है या फिर कीर्तन करता है या फिर लीलाओं को सुनता है या फिर चाहता है कि राधा जी की पूर्ण कृपा हो जाए, तो ये छोटी छोटी 3 चीज़ों को अपना लो अपनी लाइफ में। मैं तो कहती हूँ आप तीनों 5 में से 2 भी अपनाओगे तो भी आप पर कृपा होगी। सबसे पहले बताया कि भक्ति से गाया गया एक भजन भी राधा रानी को अति प्रिय होता है। आप कैसा भी गाओ, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो मैटर ही नहीं करेगा। आप राधा जी के प्रति भजन गा रहे हो तो राधा जी को अति प्रिय है, भजन जरूर गाओ। चौथा है कि आप एकादशी व्रत रखते हो तो अच्छी बात है। एकादशी पर आपको कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई फिर तो भाई आपको राधा जी की हो ही गई। 5वां है वृंदावन और बरसाना यात्रा। और राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो बरसाना है। वहाँ जाकर के सेवा करना, दर्शन करना और चरणों में श्री जी के प्रार्थना करना, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी विशेष है, अगर आप उधर जा कर के बोलते हो तो वो भी कंप्लीट होती है। राधा रानी की अगर आप सेवा भाव से भी राधा नाम ही जाप कर लोगे तो उससे भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और राधा जी तो अद्भुत कृपा करती है अपने भक्तों पर। ये राधा नाम जाप करने वालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और राधा जी की कृपा ईजिली से प्राप्त हो जाती है। आप 5 में से कौन सा करने वाले हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।